क्या कर रहे हो? मेरी सासू माँ है यहाँ पर। अरे तो क्या हो गया, देख लेगी तो देख लेने दो। और वैसे भी ये तो अंधी है ना, ये क्या ही देखेगी। अंधी है वो, बहरी नहीं है, सुनाई सब देता है उसे। उसी के सामने बैठ के हम कैसी बातें कर रहे हैं। अरे यार, अब करने आए जो वो करते हैं ना। कहाँ तुम इस अंधी की बातों में बैठ गई। पीछे हटो। अरे कोई है क्या इस कमरे में? हाँ मैं हूँ, क्या हुआ? अंकिता बेटा तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बस कपड़े समेट रही थी। आपको कुछ चाहिए क्या? प्रिंस बेटा गया क्या ऑफिस? हाँ, प्रिंस भी ऑफिस चले गए। मैं आपके लिए कुछ खाने का बना लाऊं? नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, आप सो जाइए, तब तक मैं काम कर लेती हूँ। ठीक है बेटा। अरे तुम कहाँ जा रही हो? क्या कहाँ जाने की बात कर रही हो? पता तो है तुम्हें, माँ ने सब सुन लिए। पागलों, फंसवाओगे मुझे, जा रही हूँ मैं। पागल पागल हो गई क्या? अगर तुम्हें जाना ही था तो मेरे को इस कमरे में क्यों लेके आई? किसी और रूम में ले जाती। अरे उस रूम में प्रिंस का दोस्त बैठा है, अब उसके सामने ये सब करेंगे क्या? देखो, और पता नहीं तुम्हें भी क्या ही हो जाता है, प्रिंस के जाने के बाद तुम्हें यही सब सोचता है। उसके जाने के बाद ना करो तो क्या उसके सामने करूंगा ये सब? मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, पर तुम्हें आसपास देख लेना चाहिए। अभी भी माँ सामने बैठी हो, तुम क्या जिद लगा के बैठे हो? अरे यार, तुम भी कहाँ इस अंधी की बात लेकर बैठ गई। इसे तो वैसे भी कुछ दिखाई नहीं देता। अगर हम इसके आगे कुछ करेंगे भी ना, फिर भी इसे पता नहीं चलेगा कि हम है भी या नहीं। इसीलिए ये रूम ना हमारे लिए सबसे बेस्ट है। बिना टाइम वेस्ट करे ना, जो करना है करते हैं ना। अरे अंकिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे प्रिंस, तुम तो ऑफिस चले गए थे ना बेटा? हाँ माँ, मैं तो यही था अभी तक, मैं तो तैयार हो रहा था। ए पुनीत, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मेरा खाना ही लगा देता कम से कम। ये तो सफाई कर रहे हैं यहाँ की। अरे नहीं साहब, भाभी ने तो मेरे को ये बोला था कि साहब चले गए, इसीलिए मैंने आपका खाना नहीं बनाया। ए भाभी बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे फालतू का रिश्ते में छोड़। नौकर है तो अपना, अपनी औकात मत भूल, समझा? चाहे काम कर, चल निकल। जी साहब। प्रिंस, तुमने भी ना फालतू में डांट दिया नौकर को। माँ की दवाई भी है, दवाई भी देनी है उनको। और हाँ, उनका 15 दिन के बाद ऑपरेशन भी है, फिर हो सकता है उनकी आंखों की रोशनी वापस आ सके। कोशिश तो पूरी कर ही रहे हैं। ऑपरेशन क्यों कराना है? ठीक तो है माँ, वैसे भी इतना पैसा लग जाएगा। अंकिता तो क्या हो गया, मेरी माँ है वो। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करवाता मैं। पर उसमें लाखों रुपए लगते, जानते हो ना? तो क्या हो गया, लाखों रुपए लगेगा तो? मैं अपनी कमाई से दे रहा हूँ, तेरे से नहीं मांग रहा हूँ। अब इस उम्र में क्या ऑपरेशन कराना? वैसे भी माँ को एक जगह बैठकर बस खाना ही तो खाना होता है। माँ तो घर से बाहर भी नहीं जाती है, तो क्या करेंगी आके वापस लाके? रहने दो, हमारे इतने पैसे भी लग जाएंगे फालतू में। कोई भी जरूरत नहीं है अभी। अंकिता, मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन तू आगे से ऐसा बोलेगी तो ऐसा जवाब मिलेगा। जाके काम करो, चलो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। माँ, आपके लिए नाश्ता भिजवा देता हूँ, मैं भी निकलता हूँ ऑफिस के लिए, ठीक है? ठीक है बेटा, आराम से जाना। जी माँ, ठीक है, निकलता हूँ। अबे ओ नौकर, क्या कर रहा है? ये भाभी को कैसे छोड़ा तू? नहीं साहब, मैंने कहा छुआ भाभी को, मैं तो अपना झाड़ू लगा रहा था। लगता है आपको ही कोई गलतफहमी हो गई है, आपने अच्छे से देखा नहीं होगा। भला मैं क्यों छूंगा भाभी को? अच्छा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं अंधा नहीं हूँ। अभी रुक जा, प्रिंस भाई को बताता हूँ। नहीं साहब, मैंने बोला ना कि मैं भाभी को नहीं छू रहा था, मैं तो बस झाड़ू लगा रहा था। लगता है उनका पैर टच हो गया होगा तो आपको लगा कि मैं उन्हें छू रहा हूँ, वैसे मैं छू नहीं रहा था उन्हें। गलती से हाथ लगने में और छूने में फर्क होता है भाई। साहब मैं सच ही बोल रहा हूँ, और मैं क्यों छूंगा भाभी को? वो मेरी भाभी है, मैं उनके साथ ऐसी हरकत थोड़ी ना कर सकता हूँ। तू भाभी क्यों बोला? ये तेरी मेम साहब है, तू मेम साहब बोल, रिश्तेदारी मत जोड़ यहाँ। साहब अगर भाभी को भाभी बोल दिया तो उसमें गलती क्या है? आखिरकार वो मेरी भाभी तो है ना। जैसे मैं प्रिंस भाई को भैया बोलता हूँ, ऐसे ही इस भाभी को भाभी बोलता हूँ। बस करिए अनुज भैया, कितना बोलेंगे उसे? हद होती है।